हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 17 का हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी सबसेक्शंस थे हम लोग देख लिए थे। ओनली 17 सबसेक्शन 5 बचा हुआ है जो हम लोगों को बोलता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रूल 42। रूल 42 हमें बताता था कि इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज परचेज करते वक्त, इनवर्ट सप्लाई लेते वक्त जो भी जीएसटी पे करेंगे उसका जो क्रेडिट है वो कैसे अपोर्शन होगा, एंड जो इनएलिजिबल है उसका कैसे रिवर्सल होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा रूल 43, वो हमें बताता था कैपिटल गुड्स के बारे में, उसका कैसे क्रेडिट अपोर्शन होगा एंड कैसे रिवर्सल होगा। वो पढ़े हम लोग रूल 43 में। एंड फिर हम लोगों ने देखा था रूल 38 जो हमें बताता था बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, ये लोग जितने हैं इनको क्या मिलता है फ्रेंड्स, एक ऑप्शन मिलता है दैट ये लोग जितना भी इनका एलिजिबल क्रेडिट है इसका 50% अवेल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बाकी 50% है वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन एक बेनिफिट भी दिया गया था, अगर ये लोग इंटर यूनिट ट्रांजेक्शन करते हैं अपने अपने ब्रांचेस के अंदर तब उनको 100% क्रेडिट मिल जाएगा। और ये भी था कि बस ये एक ऑप्शन है, अगर ये चाहे तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो रूल 42, 43 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिए तो फिर उनको उस फाइनेंशियल ईयर में फिर उसी से कंटिन्यू करनी पड़ेगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर वो लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी सेक्शन 17 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ब्लॉक्ड क्रेडिट, दैट इज़ ऐसी कौन सी क्रेडिट है फ्रेंड्स जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपने कुछ इनपुट खरीदा, कुछ इनपुट सर्विसेज लिया, कुछ कैपिटल गुड्स लिया, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप लेंगे सही, आप उस पर जीएसटी भी पे करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम योर एक्सपेंसेस, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा एंड उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो उसका जो लिस्ट है गुड्स का एंड सर्विसेज का वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, लेकिन देखिए अगर मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दूं, ओके, अगर एक मैं ओवरऑली आपको बताऊं तो जो क्रेडिट लेने का कंडीशन था वो क्या था कि आप अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग आईटीसी में कि वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने कोई चीज़ खरीदा लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, देखो आईटीसी अवेल करने का कंडीशन क्या था फ्रेंड्स, आईटीसी अवेल करने का जो कंडीशन था वो था दैट मस्ट बी बिजनेस पर्पस। ओके, बिजनेस पर्पस के लिए होना ज़रूरी है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हुआ तो फिर उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ब्लॉक क्रेडिट में एक चीज़ तो पहले आ जाता है कि एक चीज़ अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है दैट मीन्स नॉन बिजनेस है। नॉन बिजनेस का मतलब क्या है, पर्सनल यूज़ है। अगर कोई चीज़ आप बिजनेस के लिए नहीं ला के पर्सनल चीज़ के लिए ला रहे हैं तो फिर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो वो तो ब्लॉक क्रेडिट वैसे भी हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आए। अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो फिर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद और एक चीज़ था, आप कोई चीज़ ला रहे हैं दैट मस्ट बी फॉर बिजनेस। ओके, आप ला रहे हैं दैट मस्ट बी फॉर फर्दर सप्लाई। ओके, फर्दर सप्लाई होना चाहिए। अगर आप लोग फर्दर सप्लाई नहीं करेंगे, फर्दर सप्लाई नहीं है तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आया, मतलब ये दोनों में आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ओके, एक पर्टिकुलर सर्विसेज एंड गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस केस में इस गुड्स पे नहीं मिलेगा, कि इस केस में इस गुड्स पे नहीं मिलेगा, या फिर इस केसेस में इस सर्विसेज पे नहीं मिलेगा एंड ये केस में मिलेगा। ठीक है, तो आपको बुक में एक एकदम लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी गई है, हम लोग वो लिस्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो है सीएमए फाइनल का मैट है, इसमें बहुत अच्छे से एक एक करके एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए मैंने ये स्टडी मैट पिक किया है। ओके, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एप्लीकेबल गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ब्लॉक क्रेडिट पढ़ेंगे या फिर नेगेटिव लिस्ट बोल लो, आईटीसी के लिए नेगेटिव लिस्ट। ओके, देखो बहुत अच्छे से दिया है, आईटीसी नॉट अलाउड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, आईटीसी इन चीज़ों पे नहीं मिलेगा। क्या क्या है, एक तो हो सकता है आपका इनपुट, एक हो सकता है इनपुट सर्विस और एक हो सकता है कैपिटल गुड्स।
ओके तो जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है जिसके रिलेटेड क्रेडिट के बारे में हम लोग कौन से रूल में पढ़े थे, रूल 42 में पढ़े थे। उसका जो नेगेटिव लिस्ट है वो नेगेटिव लिस्ट आपको यहाँ शेयर किया, एंड जो कैपिटल गुड्स है उसके रिलेटेड नेगेटिव लिस्ट आपको यहाँ पे वो अलग से दिया है। ओके हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे। देखिए पहला जो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A। ओके जो पहला है वो देखो, पहला दिया है कैपिटल गुड्स। ओके मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस ITC नॉट अलाउड एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर 4 थिंग्स। मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद बुक में जो है वो पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, पहला क्या बोल रहा है, मोटर व्हीकल पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप जाते हो एक मोटर व्हीकल परचेज करके लाते हो तो आपको उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ पहले बोल दिया। जो से व्हीकल पे मोटर लगा है एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब है वेसल एंड एयरक्राफ्ट। ओके आप कोई भी मोटर व्हीकल लो, आप कोई भी वेसल ले लो, कोई भी एयरक्राफ्ट ले लो, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद बोला लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल या फिर कोई भी कन्वीनियंस अगर आप 4 चीज़ों के लिए ले रहे हो तब आपको मिलेगा। ओके पहले तो एक्सक्लूड कर दिया। आपको अगर कोई पूछेगा मोटर व्हीकल पे ITC है, नो मैम ITC नहीं है। हाँ अगर 4 केस है मोटर व्हीकल का देन उस पे ITC आपको मिलेगा। पहला चीज़ ये क्लियर है। अभी देखो पहला चीज़ क्या बोला, फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। अगर 4 टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो उस मोटर व्हीकल से या फिर कन्वीनियंस से देन आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके पहला केस क्या है, आपने एक मोटर व्हीकल खरीदा एंड उसी मोटर व्हीकल को आपने सप्लाई कर दिया तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके मोटर व्हीकल्स और कन्वीनियंस आर यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वीनियंस। मतलब आप मोटर व्हीकल या फिर वेसल एंड एयरक्राफ्ट अदर कन्वीनियंस जो बोला है उसका आप लोग बिजनेस कर रहे हो। आप मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल बेच दी, आपने कार खरीदी, कार बेच दिया, मतलब यू आर द डीलर ऑफ दैट मोटर व्हीकल और कन्वीनियंस, देन आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके क्लियर है ये चीज़। मोटर उसने बोला मोटर व्हीकल पे, भाई मोटर व्हीकल पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा। ओके लेकिन आप अगर मोटर व्हीकल का बिजनेस कर रहे हो देन आपको क्रेडिट मिलेगा। इफ यू आर अ डीलर ऑफ द मोटर व्हीकल, इफ यू आर द सप्लायर ऑफ द मोटर व्हीकल देन आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके एग्जाम्पल देखो, मिस्टर के लिमिटेड ऑफ कोलकाता डीलर इन बाइंग एंड सेलिंग मोटर व्हीकल। के लिमिटेड क्या है, वो डीलर है, मतलब वो परचेज भी कर रहा है मोटर व्हीकल एंड वो सप्लाई भी कर रहा है मोटर व्हीकल एट द सेम टाइम, तो फिर उसको क्या होगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ओके मिस्टर के लिमिटेड ऑफ कोलकाता किससे खरीदा, सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई से। इंटरस्टेट है, IGST लगेगा। उसने चेन्नई से खरीदा, कितना में खरीदा, 18 लाख में खरीदा, 28% GST पे किया। फाइन। उसने फिर सप्लाई किया हरियाणा के किसी को सेड मोटर व्हीकल ₹20 लाख पे उसने सेल किया, तो उसको क्रेडिट मिलेगा क्या, वो कलेक्ट कितना करेगा, 20 लाख इंटू 20%, 20 लाख इंटू 28% कितना, 5,60,000, 5,60,000 वो कलेक्ट किया एंड उसको क्रेडिट कितना मिलेगा, 18 लाख के ऊपर 20%, दैट इज 5,04,000, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा एंड उसका अंदर IGST लाइबिलिटी आएगा 56,000 एंड उसको क्रेडिट इसीलिए मिला बिकॉज वो वही चीज़ को फर्दर सप्लाई कर रहा है। अभी बोलोगे मैम आपने तो बोला मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा। हाँ बेटा मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप उसी चीज़ का फर्दर सप्लाई कर रहे हो। इफ़ यू आर द सप्लायर ऑफ दैट मोटर व्हीकल और कन्वीनियंस, आपने परचेज की, इनवर्ड सप्लाई किया मोटर व्हीकल कन्वीनियंस का एंड फिर उसका आउटवर्ड सप्लाई कर दिया सेम मोटर व्हीकल एंड कन्वीनियंस का, देन आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, मिस्टर ए लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST लॉ एंड परचेस्ड 10 कार्स फॉर 45 लाख प्लस 28%। ठीक है, ए लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड है GST में, उसने 10 कार परचेज किया 45 लाख में एंड 28% का GST दे दिया। मिस्टर ए लिमिटेड सोल्ड 8 कार फॉर 55 लाख प्लस 28% GST। 10 कार खरीदा एंड 8 कार बेच दिया। फाइंड द GST लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग 2 इंडिपेंडेंट केसेस। ओके मेसर्स ए लिमिटेड इज ए डीलर। अगर वो डीलर है तो क्या होगा, अगर वो डीलर है तो 8 कार पे उसने जितना GST पे किया है उतना का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। इफ मिस्टर ए लिमिटेड इज नॉट अ डीलर, अगर वो डीलर नहीं है तो फिर उसको किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके देखो आंसर्स देखो, मिस्टर ए लिमिटेड इज डीलर, अगर वो डीलर है तो GST ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया, ITC वो माइनस कर दिया प्रोपोर्शनेटली 8 के
मतलब 8 कार का नेट जीएसटी लाइबिलिटी आ गया। लेकिन अगर वो नहीं है, देखो 55 लाख में उसका सप्लाई किया इंटू 28% तो उसका जीएसटी लाइबिलिटी आया। 45 लाख में परचेज किया था इंटू 28% आईटी से मिल गया तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी 2.8 आ गया। लेकिन अगर वो डीलर नहीं है तो फिर उसको नहीं मिलेगा, सप्लाई तो उतना ही रहेगा आउटवर्ड लाइबिलिटी, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा तो उसको जीएसटी लाइबिलिटी 15.4 ही देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? क्लियर हुआ पहला केस कि मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक रेट है, लेकिन अगर आप फर्दर सप्लाई उसी चीज़ का कर रहे हैं देन आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? सेकेंड चीज़ देखो, सेकेंड चीज़ बोला मोटर व्हीकल्स और कन्वेंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है, अगर आप मोटर व्हीकल या फिर कन्वेंस यूज़ कर रहे हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टैक्सेबल सप्लाई है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, देन आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, जैसे मिस्टर एक्स है, उसने 10 बोलेरो खरीद लिया, फिर जो कैब होता है ना कैब, उसने खरीद लिया एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो फिर उसको क्या होगा फ्रेंड्स, उसको क्रेडिट मिल जाएगी। ओके, देखो the person boarding in the motor vehicle for performing the journey can be considered as passenger under GST. As a result, transportation of passenger from one place to another in any motor vehicle can be considered as transportation of passenger. इसका बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, हम लोग एक दो देख लेते हैं। देखो, मेसर्स प्रवीण ट्रेवल्स ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई मुंबई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई क्या कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फॉर दिस पर्पज मेसर्स प्रवीण ट्रेवल्स परचेस्ड वॉल्वो बस एयर कंडीशन फॉर 55 लाख प्लस जीएसटी। उसने क्या एक बस खरीदा जो कि एसी है, 55 लाख में खरीदा। मेसर्स प्रवीण ट्रेवल्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन वोल्वो बस इन द फॉलोइंग 2 केसेस। क्या क्या मिस्टर क्या है इसका नाम, प्रवीण ने क्या किया, एक वोल्वो बस खरीदा 55 लाख समथिंग में, 55 लाख में खरीदा है। ओके, एंड वो क्या कर रहा है, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई ट्रैवल कर रहा है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो फिर उसको क्रेडिट मिलेगा क्या? हाँ, उसको क्रेडिट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देखो, मेसर्स प्रवीण ट्रैवल्स पेइंग जीएसटी 12% ऑन सप्लाई ऑफ आउटपुट सप्लाई। उसको क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर से कलेक्ट करना पड़ेगा जीएसटी, तब उसको आईटीसी मिले, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई भी तो होना चाहिए ना। एंड मेसर्स प्रवीण ट्रैवल्स पेइंग जीएसटी 5% ऑन सप्लाई ऑफ आउटपुट सप्लाई। ओके, अगर वो 12% दे रहा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जब मैंने पढ़ाया था तब 2 केसेस था, वो 12% भी दे सकता है, 5% भी दे सकता है। 12% देगा तो आईटीसी मिलेगा, 5% देगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो 12% पे कर रहा है तो फिर उसको आईटीसी मिल जाएगा, अगर वो 5% कर रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, कि देखो केस 1, यस मेसर्स प्रवीण ट्रैवल्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अगर वो 12% दे रहा है, अगर 5% दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो 2-3 एग्जांपल्स और भी हैं, आप लोग इसको रीड कर लेना। 2 केस हुआ। थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या बोला, मोटर व्हीकल और कन्वेंस आर यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग सच व्हीकल और कन्वेंस। अगर आपने मोटर व्हीकल खरीद के किसी को चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया, ओके, जैसे एरोप्लेन का ट्रेनिंग दिया जाता है चलाने से पहले, मोटर व्हीकल का दिया जाता है, वेसल्स का दिया जाता है, अगर आप खरीद के ट्रेनिंग दे रहे हो देन आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ईजी। देखो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग ऑफर्ड मेसर्स स्काई लिमिटेड परचेस्ड एयरक्राफ्ट फॉर 22 crores प्लस जीएसटी, वेदर द फ्लाइंग इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स रेट ऑन परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट। यस, और जो ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है उसको क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग इम्पैक्ट करने के लिए अगर आप वेसल या फिर कन्वेंस कुछ परचेज कर रहे हो देन आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज motor vehicle and other conveyance ITC not allowed except when they are used for transportation of goods। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो देन आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? देखो, तो इससे कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया फ्रेंड्स कि मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस अगर है तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक क्रेडिट है। फर्स्ट थिंग ये है। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि अगर वो मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस जो है अगर 4 चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है देन क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप उसी चीज़ का फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेनिंग इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये 4 केसेस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक क्रेडिट है। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुआ? अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। अभी क्या हुआ, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने खरीदा
एक बोलेरो या फिर कुछ भी अपने एम्प्लॉयज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीद लिया। ओके, अभी क्या करेगा मालिक, स्टाफ तो यूज़ नहीं करेंगे, वो खुद यूज़ करेगा। तो गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि कितना घोटाला होता है, उसके बाद भी हो जाता है, स्टिल उसको कुछ चीज़ें पता है। तो उसने बोला कि जो भी मोटर व्हीकल कोई परचेस करता है तो हम डिम करेंगे कि वो पर्सनल यूज़ ही है। आप बिजनेस के यूज़ के लिए भी खरीदोगे देन भी हम आपको नहीं देंगे। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है पर्टिकुलरली तभी मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाएगा तो फिर उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है, आपका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होना चाहिए। ओके, एक्स लिमिटेड है, उसने 2 गाड़ी खरीद लिया, 2 बस खरीद लिया अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आप बोलोगे मैम उसका क्रेडिट मिलेगा क्या, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हुआ? नहीं फ्रेंड्स, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है, वो उनके एम्प्लॉय की सुविधा के लिए करवा रहा है, तो फिर वहाँ पे उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर उसका बिजनेस है क्या, उसका बिजनेस नहीं है ना, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स ये चीज़? ठीक है, अभी देखो सेकंड सर्विसेज। सेकंड में बहुत इजी है, पहला वाला थोड़ा लेंदी था, सेकंड वाला देखो। सेकंड में क्या है, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आईटीसी नॉट अलाउड। क्या क्या है, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। फ्रेंड्स आपको ये 5 चीज़ अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अब एग्जाम्स में आते हैं ना, एक एक चीज़ डाल देगा तो फिर मुश्किल होती है, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। ओके, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये 5 सर्विस आप ले रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए तो फिर आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि अगर आप ये सब सर्विसेज ले रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज देन आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आप किसी से ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब मैं हूँ, मैंने एक ब्यूटिशियन को हायर किया एंड मैंने थर्ड पर्सन को वो सर्विस दिया, उसके जरिए वहाँ पे किट मिल जाएगा, बिकॉज मैंने एक सर्विस लिया एंड सेम सर्विस मैंने किसी को प्रोवाइड किया। ओके, अगर इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई सेम होते हैं इस 5 केस में देन क्रेडिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर कुछ और रीज़न है तो नहीं मिलेगा। देखो, आउटडोर कैटरिंग, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी है, ओके, मैंने कैटरर को क्या किया, हायर किया। अभी उस कैटरर ने किसी और को कैटरिंग का सर्विसेज देने को बोल दिया, ओके, सब कैटरर हायर कर लिया वो, तो क्या होगा, उसने उसको दिया, मतलब छोटा वाला ने मेन को दिया, मेन ने हमको दिया, तो मेन वाला जो है ना उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसका इनवर्ड सप्लाई जो था उसका आउटवर्ड सप्लाई भी वही है। क्लियर है? वही चीज़ बोला है कि अगर आप ये सब सर्विसेज ले रहे हो एंड यही सर्विसेज दे रहे हो देन आपको मिल जाएगा। देखो, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, except where an inward supply of goods or service or both of a particular category, ये देखो पर्टिकुलर कैटेगरी मतलब इन 5 में से कोई एक, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी is used by a registered person for making an outward supply of the same category। मतलब अगर आप फूड एंड बेवरेज इनवर्ड सप्लाई लिए तो फूड एंड बेवरेज का आउटवर्ड सप्लाई दे दिए, आपने आउटडोर कैटरिंग का इनवर्ड सप्लाई लिया तो आउटडोर कैटरिंग का आउटवर्ड सप्लाई दे दिया, आपने हेल्थ सर्विसेज ली इनवर्ड एंड आउटवर्ड भी दिया हेल्थ सर्विस, आपने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का सर्विस इनवर्ड लिया एंड सेम आउटवर्ड सर्विसेज दे दिया। ओके, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ ए टैक्सेबल कंपोजिटर मिक्स्ड सप्लाई। ओके, अगर कंपोजिट और टैक्सेबल सप्लाई पढ़ा था हम लोगों ने सेक्शन 8 में पढ़ा था, अगर उसका भी पार्ट है ये इनवर्ड सप्लाई, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई कंपोजिट सप्लाई हुआ या फिर मिक्स सप्लाई हुआ एंड आपका इनवर्ड सप्लाई ये सब चीज़ है, ओके, और ये सब वो मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है देन भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ बोला है दैट आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ ए टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। क्लियर है? देखो, गाइडलाइंस एकेडमी ऑर्गेनाइजेस पेरेंट्स मीटिंग and provides meal during meeting to students and their parents. Okay, the supplier of food charged 70 to 500 plus GST 18% under the category of outdoor catering. Explain Guidelines Academy being provider of taxable supply of service, namely commercial training and coaching service, is eligible to avail the credit of GST paid on outdoor catering. Okay friends, बताओ मिलेगा क्या? अरे नहीं मिलेगा ना बाबा, क्योंकि वो कैटरिंग सर्विस ले रहा है लेकिन आउटवर्ड में कैटरिंग सर्विस दे रहा है क्या?
नहीं दे रहा है ना, तो फिर कैसे मिलेगा? अगर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देता या फिर एज ए पार्ट ऑफ मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई देता तब क्रेडिट मिलता। जीएसटी पेड ऑन आउटडोर कैटरिंग इज नॉट अलाउड एज आईटीसी। हाँ भाई, हमको पता है नहीं मिलेगा। दो सच सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने से भी उसको नहीं मिलेगा। सिंस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 17(5)(bi) of the CGST Act 2017 where the credit is not allowed, that means ये blocked credit है। क्लियर है? फिर देखो ये वाला, जो देखो एयर सर्विसेज वाला, Sky Limited is engaged in supply of transport of passenger by air services. Okay, the company avails outdoor catering services of Messrs. Anna Caterers in order to provide foods and beverages to passenger. Passenger को food and beverage वो देगा। Messrs. Anna Caterers raise an invoice on Sky Limited charging GST. Of course वो अगर food and beverage देगा तो उस पर वो टैक्स भी ले रहा है। Sky Limited want to avail the ITC on outdoor catering service supplied by Messrs. Anna Caterers advice. ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई हुआ। पैसेंजर के साथ आपको जो फूड मिलता है, जो सर्विसेज होता है, वो कंपोजिट सर्विस में होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, कंपोजिट सप्लाई है। एंड कंपोजिट सप्लाई बोल दिया कि एज ए पार्ट ऑफ मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई है तो भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर फूड एंड बेवरेज दे रहा है विथ पैसेंजर सर्विस तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, फिर बोला फिर देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आईटीसी नॉट अलाउड, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग आईटीसी, ओनली मेंबरशिप चार्जेस। देखो एक अभी कंपनीज क्या करते हैं ना, अपने मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं। कहाँ पे? जैसे क्लब में हो गया, फिटनेस सेंटर में हो गया, क्या करते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड ने कोई क्लब में ले लिया मेंबरशिप 10 लाख रुपया देके, उसने सपोज जीएसटी दिया 10% का, तो कितना जीएसटी दिया, 1 लाख का दिया। अभी क्या वो मेंबर्स आराम से ज्वाइन करेंगे, क्लब फैसिलिटी उनको मिलेगी, फिटनेस फैसिलिटी मिलेगी जो भी मेंबरशिप ज्वाइन किया है, लेकिन तो क्या उसका क्रेडिट कंपनी को मिलेगा क्या, एक्स लिमिटेड को? उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है। If you have taken any subscription of the gym, yoga classes or membership of any club for any sports or for anything else, the ITC credit shall not be allowed. वहाँ पे क्या होगा, आपको ITC credit नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटा चीज़ है। फिर देखो, the following supply of goods or service or both ITC not allowed, rent a cab, life insurance and health insurance except where। देखो यहाँ पे बोल दिया 3 सर्विसेज, क्या क्या? एक तो बोला रेंट ए कैब सर्विस, दूसरा बोला लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, तीसरा बोला हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, 3 केस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके फिर 2 एक्सेप्शन है। क्या क्या है? पहला है, द गवर्नमेंट नोटिफाइज द सर्विसेज व्हिच आर ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर ये रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि कंपनी को अपनी एम्प्लॉय को वो देना ही पड़ेगा, देन अलाउड होगा। एंड सेकेंड थिंग, सच इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज यूज्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी। आप यही सर्विसेज आउटवर्ड में भी सप्लाई कर रहे हो और एज ए पार्ट ऑफ टैक्सेबल और कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। आई थिंक ये तो क्लियर हो ही गया होगा अभी ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई वाला बात। अगर आप ये 3 सर्विस लाइक रेंट ए कैब सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस अगर ले रहे हैं एंड यही सर्विस आउटवर्ड में दे रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं इसी सर्विसेज का, देन क्रेडिट मिलेगा। एंड सेकेंड चीज़, आपको गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि आपने एम्प्लॉई को आपको ये सब सर्विसेज देने ही है, देन आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, विप्रो प्रो लिमिटेड इज ए बीपीओ व्हिच वर्क्स ऑन नाइट शिफ्ट बेसिस। एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इट हैज़ टू प्रोवाइड रेंट ए कैब फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉयज हु वर्क्स ऑन नाइट शिफ्ट। क्या बोला? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, ये रेंट ए कैब फैसिलिटी दे रहा है अपनी एम्प्लॉय को विप्रो, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है तो इस केस पे क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं दिया होता तब आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर है? वेदर विप्रो is eligible to avail ITC on rent a cab services? Yes, Wipro Pro Limited can claim ITC on GST paid on such rent a cab services. क्लियर है? उसके बाद बुक्स में और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं।
ओके, फिर देखिए, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ITC नॉट अलाउड, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। हाँ, अभी छुट्टियां मनाने के लिए आपको एम्प्लॉयर बहुत सारे देते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन भी देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को उस पर GST पे करना पड़ता है, उसका क्रेडिट एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है। ओके, सपोज आप लोग कोई टूर पे गए और आपकी कंपनी आपको होटल फैसिलिटी दे दिया, बुकिंग करवा दिया, लेकिन कंपनी को तो GST देना पड़ेगा, लेकिन उसका क्रेडिट उसको मिलेगा क्या? उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता है। ठीक है, ITC ऑन टैक्स पेड ऑन ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन विल नॉट बी अवेलेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, दिस रेस्ट्रिक्शन इज एब्सोल्यूट एंड नो एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड। इस पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सपोज आपको कंपनी ने टूर दिया मलेशिया का, आप मलेशिया गए, कंपनी ने आपको ट्रैवल का सारा दे दिया, कैब वगैरह सारा पैसा दे दिया, ओके, लेकिन उस पर GST लगेगा तो कंपनी को पे करना पड़ेगा ना, तो उस GST का कंपनी को ITC मिलेगा क्या? वो बोल रहा है नहीं मिलेगा, और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये एकदम जेन्युइन है, लॉजिकल है, एंड यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप मलेशिया गए, वहाँ पे आपको कंपनी के थ्रू से होटल भी मिल गया, तो उस होटल सर्विसेज में कंपनी ने तो GST दिया होगा, क्योंकि बिल कंपनी के नाम पे आएगा, एंड बिल पे कंपनी GST भी पे करेगा, लेकिन उस GST का क्रेडिट कंपनी को नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बहुत अच्छा चीज़ है ये, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है फ्रेंड्स? ठेके पे काम देना। ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, ओके, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, बोल दिया कि भाई मेरा बिल्डिंग बना दे, मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसका, सारे सर्विसेज वो देगा, बस आपको उसको पेमेंट करनी है। इसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इजी लैंग्वेज में बोलो तो ठेके में मैंने काम दे दिया है, पता ना, हाँ भाई ठेके पे काम दे दो जल्दी हो जाएगा, वो लोग क्या, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है। तो बोला अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एंड अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस हुआ, देन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? यही बोला है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, देन आपको मिल जाएगा क्रेडिट। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, देन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी प्लांट एंड मशीनरी क्या है क्या नहीं है वो भी मैटर करता है, तो वो भी डेफिनेशन में दिया है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, except where it is an input service for further supply of work contract service, situation in which ITC can be availed on any tax paid on work contract services। देखो, ITC for any tax paid on work contract services shall be available in the following cases: when supplied for construction of plant and machinery, where it is an input service for further supply of work contract service। तो बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप कभी भी लो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, एंड सेकेंड थिंग वो एक आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है फॉर सप्लाइंग द सेम सर्विसेज आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो सेम सर्विसेज का, देन ओनली मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, फिर बोला प्लांट एंड मशीनरी। देखो, द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स approach equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both, and includes such foundation and structural support but excludes land and building or any other civil structure। plant and machinery क्या include नहीं करता? land and building or any other civil structure, telecommunication tower and pipeline laid outside the factory premises। ओके, ये सब चीज़ प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बोलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किसी ने लिया है एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है पाइपलाइन के लिए या फिर टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए, तो बोलो उसका ITC मिलेगा क्या? आपको आंसर कैसे लिखना है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, अगर आप जो क्लॉजेस है वो मेंशन नहीं भी करो चलेगा, सेक्शन मेंशन कर देना 17(5). ओके, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो तो आपको ITC नहीं मिलता है। एक्सेप्शन 2 है, एक तो अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है या फिर वो इनवर्ड सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग सेम काइंड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई।
ओके, इतना लिखना। फिर बोलना बट द टर्म प्लांट एंड मशीनरी नॉट इंक्लूड टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। हेंस जब ये प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं तो फिर आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी होता तो आपको क्रेडिट मिल जाता। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, लेकिन प्लांट एंड कौन सी चीज़ प्लांट एंड मशीनरी नहीं है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्लांट एंड मशीनरी से नहीं, क्वेश्चन ये तीनों से पूछेगा। आपको बोलेगा पाइपलाइन वाला चीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइपलाइन है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जो टेलीकम्युनिकेशन टावर है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन पे इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। फिर बोला goods or services are both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business। तो बोला गया अगर आप ठेके पे काम दोगे तब तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट। अगर आप ओन कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तब भी सेम प्रोविजन है, आपको नहीं मिलेगा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन 17.5C एंड 17.5D। देखो यहाँ पे ना आपको डिफरेंस दिया है। मैंने दो चीज़ बताया, एक तो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, दूसरा आया ओन अकाउंट पे आपने किया। ओन अकाउंट मतलब क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, एक ही पर्सन को आपने ठेके पे दे दिया, उसने अपना मटेरियल, अपना लेबर, अपना सारा सर्विसेज दे के आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। ओन अकाउंट बोलने से क्या होता है कि कोई एक मटेरियल दिया, आपने मटेरियल मंगवा के दिया किसी से, आपने लेबर का अरेंजमेंट करवा दिया, या फिर किसी और को बोला लेबर सर्विसेज देने के लिए। ओके, 2-3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करके आपने अपना काम करवाया। ओके, तो चीज़ एक ही है, दोनों ही केस पे सेम प्रोविजन है। अगर सेम काइंड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए इनवर्ड सप्लाई लिया है तो क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का तब क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बोला है, आप लोग रीड कर लेना। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स दिया है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सब एग्जांपल्स, इसीलिए मैं मतलब इस स्पेसिफिक सेक्शन सीएमए के मैथ से पढ़ा रही हूँ। देखो बोला सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग। बोलो आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा बाबा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है, बिल्डिंग इज़ नॉट ए प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओनली प्लांट एंड मशीनरी होगा तभी मिलेगा। ओके, सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर फाउंडेशन ऑफ पिलर्स सपोर्टिंग ए बॉयलर। ओके, तो बॉयलर प्लांट एंड मशीनरी है, उसके सपोर्ट के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एज सच स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना। लास्ट में एक देखो दिया है जीएसटी पेड ऑन पार्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर और पार्ट ऑफ पाइपलाइन। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको स्टार मार्क करो। टेलीकम्युनिकेशन टावर या फिर पाइपलाइन प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता है, इसीलिए इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, जीएसटी पेड ऑन एनी इनपुट और कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री विल नॉट बी अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, एज पाइपलाइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर ऐसे लिख सकते हो इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है। फिर देखो, फिर बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। वही चीज़ मतलब कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ दिया है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस है, तो देखती हूँ अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है क्वेश्चंस पे तो प्लीज़ मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगी ये चीज़। ओके, नेक्स्ट सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट केस है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। अगर आपका कोई गुड्स लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, या फिर आपने फ्री सैंपल दे दिया गुड्स का, या फिर गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट और फ्री सैंपल का क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी आता है बहुत, तो आपने कोई चीज़ गिफ्ट दे दिया तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सपोज मैंने सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर खरीदा था, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मैंने कंप्यूटर सप्लाई करने के लिए ख़रीदा था, उसका आईटीसी मैंने ले लिया है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको मेरे कोई रिलेटिव को गिफ्ट कर दिया, मेरे भैया को मैंने गिफ्ट कर दिया, तो फिर उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा बिकॉज वो गिफ्टेड आइटम हो गया। या फिर मैंने कस्टमर्स को फ्री सप्लाई में दे दिया, ओके, गिफ्ट दे दिया, फ्री सप्लाई कर दिया, सैम्पल दे दिया, तो फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलता है।
ओके, आईटीसी नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केस, गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, राइट ऑफ हो गया, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट हो गया, फिर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स। क्लियर है? तो आपका 17 सबसेक्शन 5 जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ओके, ब्लॉक क्रेडिट क्या क्या है, क्लॉज एस तक हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन आईटीसी में और बचता है जो कि है सेक्शन 18, एंड अगर छोटा मोटा चीज़ कुछ बचा होगा तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।